नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तीसरी बार बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन होगा, यानी कि कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं जो कि इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आते हैं, लेकिन बाकी सब क्षेत्रों पर पूर्णतः पाबंदी है, प्रतिबंध है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में आंकड़ों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 18,000 से पार चले गए हैं ये आंकड़े। ऐसे में पैंडेमिक स्थिति है, गंभीरता काफ़ी है, जिसको लेकर नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, 15 दिनों का ये लॉकडाउन होगा। इस अवधि में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके लिए खोली गई हैं, लेकिन पाबंदियां भी हैं और जिम्मेदारियां भी आपकी ऐसे में बढ़ गई हैं। इसके साथ आपको बता दें कि लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन है कि आखिर लॉकडाउन है तो क्या ट्रेनें चलेंगी, क्या जो फ्लाइट्स है वो चलेंगी। ऐसे में सरकार भी इस बात पर गौर की, समीक्षा बैठक की गई जिसमें इस सब बातों पर फैसला किया गया कि आखिर जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जिनको जाना है वो इस लॉकडाउन में कैसे जा सकेंगे। ऐसे में सरकार की तरफ से कई प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और रेलवे सेवा की बात की जाए या फिर हवाई सेवा आपके लिए खोली गई है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए रियायत के तौर पर खोल दी गई हैं। राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें भी कई ऐसी रियायतें दी गई है ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग और संस्थानों में एहतियात के साथ काम जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान राज्य में बस सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी, यानी कि सिटी बस जो है वो बंद रहेंगी। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक स्थल बंद रखे गए हैं। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समेत भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर आयोजन नहीं होगी, यहाँ पर पूर्णतः पाबंदी है। वहीं बात की जाए हवाई सेवा और रेल सेवा तो वो जारी रहेगी। ऑटो टैक्सी भी चलेंगे, लेकिन ये इमरजेंसी के तौर पर ही चलाए जाएंगे। इनके साथ भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसका इस्तेमाल करना होगा, जिसका उपयोग करना होगा। लॉकडाउन में राशन, दूध, सब्जी, फल, मांस और पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी। हवाई और रेल सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं राज्य भर में टैक्सी और ऑटो का परिचालन हो। बैंक, बीमा और दूसरी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों को खुला रखा जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, केबल, आईटी से जुड़ी आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य लॉकडाउन से मुक्त रखे गए हैं। ये सब चीज़ें खुली रखी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भी प्रोटोकॉल से इसके अनुसार जब आप रेलवे का सफ़र करते हैं तो 90 मिनट के पहले, जो कि पहले का भी गाइडलाइन था, एमएचए की तरफ से ये गाइडलाइन जारी भी किया गया था कि आपको 90 मिनट के पहले प्लेटफॉर्म पर जाना है ताकि आप वहां पर जाकर अपने आप का थर्मल स्क्रीनिंग करवा पाएँ। वहां पर आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, ये पता किया जाएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जिसके बाद अगर आप में कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, आप स्वस्थ पाए जाते हैं तो सैनिटाइज करके आपको एंट्री मिलेगी। तो ये सब जो प्रोटोकॉल था वो पालन करना है। इसके साथ ये भी लोगों में कंफ्यूजन था कि पासेस तो नहीं लगेंगे। ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सफ़र अगर आप कर रहे हैं तो आपको पासेस की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो टिकट होगा उसको पास के तौर पर ही माना जाएगा, आपके लिए वही पास होगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार ने इन क्षेत्रों को खुला तो रखा है, लेकिन पूरी तरीके से एमएचए के गाइडलाइन को फॉलो करना है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आपको आगे का सफ़र करना है। 90 मिनट से पहले प्लेटफॉर्म पर जाइए, अपने आप का थर्मल स्क्रीनिंग करवाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि मास्क नहीं पहनेंगे तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कई लोग पकड़े गए हैं और जुर्माने की जो रकम है वो भी तसीली गई है। ऐसे में आप इसका ख्याल रखिए कि जब भी बाहर निकलते हैं मास्क पहन के निकलिए और पूरे प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। हर एक गली, हर एक चौराहे में कोरोना ने अपनी चपेट बना ली है, कोरोना ने एंट्री कर ली है। वहीं बात की जाए कंटेनमेंट जोन की तो उसकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। ऐसे में आप सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी सतर्कता इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डरिए, लेकिन ये डर सिर्फ कोरोना वायरस से होना चाहिए, उसके संक्रमण से होना चाहिए। उसको लेकर आपको डरना जरूरी है। ये समझिए कि अभी स्थितियां गंभीर बनी हुई है और आप अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो सिर्फ आप कोरोना संक्रमित नहीं होते हैं, बल्कि आप जिसके भी संपर्क में जाएंगे वो भी आपसे संक्रमित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि आप
अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो सिर्फ आप स्वस्थ नहीं रहेंगे बल्कि आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसका पालन कीजिए। नमस्कार।